जय मसीह के मित्रों, हमारे दैनिक जीवन में एक वस्तु जिसे हम रोज प्रयोग में लाते हैं वह है दर्पण है, आईना या मिरर। और दर्पण हमें अपना स्वाभाविक रूप दिखाता है। पवित्र धर्मशास्त्र में याकूब की पत्री से मैं आज आपके सामने दर्पण या आईने की बात रखने जा रहा हूं। आईना कितना महत्वपूर्ण है वचन के माध्यम से हम देखेंगे। याकूब 1:21वें पद में, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पवित्र बाइबल हमें वचन को आईने के रूप में दिखाती है। वचन मनुष्य का हृदय कैसा है, उसका भीतरी स्वरूप कैसा है, एक आईने के समान उसे दिखाता है कि वो अपने आप को जांचे। उसके मन में दूसरों के लिए वैर भाव है, मलिनता है, ईर्ष्या है, या अपने मन में घमंड है, वो दूसरों को अपने से नीचा समझता है, उसके जीवन में कौन कौन से अंधकार के काम है, वचन एक आईने की तरह उसे दैनिक जीवन में बतलाता रहता है। और पूरी बाइबल में अलग अलग स्थलों में वचन के माध्यम से मनुष्य कैसा है, उसका स्वरूप कैसा, उसका हृदय कैसा, वो कैसा जीवन जी रहा है, ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसलिए हमें उद्धार प्राप्ति के लिए वचन को एक आईने के समान ग्रहण करना होगा और वचन के अनुसार चलने वाले बनना होगा। 22वें पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और बहुत से लोग उत्तम उत्तम शिक्षाओं को सुनते रहते हैं, कलीसियाओं में प्रवचनों को सुनते रहते हैं, अलग अलग चैनल में अच्छी बातों को, शिक्षाओं को सुनते रहते हैं, लेकिन वो केवल सुनते हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं पालन करते, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते। वास्तव में परिणाम यह होता है कि वो दूसरों को नहीं, अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। वचन एक आईने की तरह उनकी सच्चाई को प्रकट कर रहा है। और वचन जब हम सुन रहे हैं, सुनते हैं जब भी कहीं भी, तो हमें ध्यान रखना है कि वचन एक आईने की तरह मेरे और आपके जीवन को उद्धार कैसे प्राप्त करें वो समझाई दे रहा है। 23वें पद में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आगे, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बतलाया तो 4 अलग अलग भूमियों के बारे में बताया और वहां इस बात पर जोर दिया, जिसके सुनने के कान वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके सुनने कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा क्या कहा है, वचन पर जो चलता है, मनन करता, उसके अनुसार जीवन बिताता है, वो वचन एक आईने की तरह उसको रोज के जीवन में उत्साहित करता है, उसका चेहरा प्रकाशवान होता है क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता है। और उसके जीवन में जो आशीषें होती हैं वो दूसरों के लिए ज्योतिर्मय हो जाती हैं और उसका चेहरा, उसका हृदय आत्मिक आशीषों से भर जाता है और वो दूसरों के लिए एक उत्तम नमूना बनता है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करे। आमीन।